तो यूपी में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जिसकी शुरुआत 10 फरवरी से पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा हुई थी, जिसका शुभारंभ उन्होंने किया था, वो जो है अब समाप्त हो चुका है। इस दौरान जो है इस समिट में देश के न केवल बड़े उद्योगपति बल्कि विदेश से आए लोगों ने इन्वेस्टमेंट का प्लान जो है वो सजेस्ट किया है। अब इस पूरे समिट में क्या कुछ निकलकर सामने निष्कर्ष आया, कितने एमओयू साइन हुए, कितना अमाउंट का इन्वेस्टमेंट जो है वो किया जा रहा है और सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि लगभग इतने लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट रोजगार जो है उत्पन्न किया जाएगा, उसके बारे में आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। अगर हम कुल एमओयूज की बात करें कि पूरे इस समिट में उत्तर प्रदेश में कितने एमओयू साइन किए गए हैं, तो नेशनल इंटरनेशनल के उद्योगपतियों और इन्वेस्टमेंट्स को मिलाकर लगभग 19,058 एमओयू साइन हुए। और अगर हम बात करें कितना इन्वेस्टमेंट प्लान इसमें रखा गया है तो वो लगभग 33,50,000 करोड़ का है। और यहां पर जो एस्टिमेट एम्प्लॉयमेंट की बात की गई है, मतलब जितने रोजगार की अगर हम बात करें कि कितने नंबर में रोजगार आएगा, वो लगभग जो है 93,82,607, मतलब इतनी जो है एम्प्लॉयमेंट का एस्टिमेट एम्प्लॉयमेंट रखा गया है कि इतने रोजगार जो है वो उत्पन्न होंगे। अब अगर हम बात करें कि वो टॉप 10 कंट्रीज या टॉप 10 कंपनीज वो कौन कौन सी हैं जिसने जो है सबसे ज्यादा एमओयू साइन किया और किस किस क्षेत्र के लिए साइन किए, आइए इसमें चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हांगकांग की कंपनी है जिसने जो है लगभग 16 एमओयू साइन किए और इसमें कंपनी का नाम है ताइशुन इंटरनेशनल लिमिटेड हांगकांग। और अगर हम बात करें किस किस सेक्टर्स में है तो ये एमआरओ, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्किल डेवलपमेंट, टेक्सटाइल, ईवी, मेडिकल डिवाइस, लॉजिस्टिक्स एंड वेयरहाउसिंग, एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल, हेल्थ केयर। और अगर हम बात करें किस लोकेशन में ये पूरे जो है एमओयू साइन किए गए हैं तो ये लोकेशन है गौतम बुद्ध नगर, जिसको हम नोएडा के रूप में भी जानते हैं, और इसके अलावा मिर्जापुर, आगरा, लखनऊ और वाराणसी का है। और अगर हम बात करें कि कितना अमाउंट इसमें इन्वेस्ट किया जाएगा, वो लगभग आपको बता दें 1,89,849.40 करोड़। तो ये जो है इन्वेस्टमेंट का प्लान है और लगभग एस्टिमेट एम्प्लॉयमेंट जो यहाँ इन क्षेत्रों में दिया जाएगा वो लगभग 62,494 है। इसके अलावा दूसरे नंबर पे जो है वो इंडिया की कंपनी है आरजी स्ट्रैटेजीज ग्रुप, जो कि जिसने 7 एमओयूज जो है वो साइन किए हैं। और अगर हम बात करें किस किस सेक्टर्स में किया है तो वो ईवी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और रिन्यूएबल एनर्जी में इन्होंने जो है इन्वेस्ट किया है। और ये जो लोकेशन होगी, इनकी भी लोकेशन गौतम बुद्ध नगर से शुरुआत होती है, बुलंदशहर, गोरखपुर और गाजियाबाद। लगभग जो इन्वेस्टमेंट का प्लान है वो है 1,73,031 करोड़ रुपए। और यहां जो एस्टिमेट एम्प्लॉयमेंट दिया गया वो लगभग 52,300। अब हम बात करें तीसरे नंबर पे जो कंपनी है वो है इंपीरिया इनोवेशन इन्वेस्टमेंट, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनी है। और ये जो है इसने 2 एमओयू साइन किए हैं और जो सेक्टर है वो एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर का है। और इसका भी जो लोकेशन है उसकी लोकेशन गौतम बुद्ध नगर और लखीमपुर खीरी है। यहाँ पर लगभग 1,05,000 करोड़ जो है इन्वेस्ट किए जाएंगे और जो रोजगार उत्पन्न करने की बात यहां कही गई वो लगभग 1,10,000 है। उसके बाद चौथे नंबर पे जो ग्रुप है वो कॉसेस ग्रुप है, जिसने जो है 1 एमओयू साइन किया है, वो भी ईवी में, वो भी लोकेशन जो है गौतम बुद्ध नगर चूज की है और लगभग 1,00,000 करोड़ का जो है इन्वेस्टमेंट का प्लान है और 30,000 एम्प्लॉयमेंट देने की इन्होंने बात कही है। पांचवें नंबर पर रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है, जो कि इंडिया की कंपनी है, जिसने 1 एमओयू साइन किया है और वो जो सेक्टर है वो टेलीकॉम, इंफ्रास्ट्रक्चर और एमआरओ है। और जो इसमें लोकेशन की बात कही जाए तो लोकेशन इन्होंने अभी डिसाइड नहीं किया, ये अभी भी टू बी डिसाइडेड है। और लगभग यहां पर जो इन्वेस्टमेंट का प्लान है वो 75,000 करोड़ का प्लान है और इन्होंने किसी तरह का कोई डिस्क्लोज नहीं किया है कि कितने एम्प्लॉयमेंट ये जो है ये देने वाले हैं। इनके अलावा छठवें नंबर पर एबीसी क्लीनटेक प्राइवेट लिमिटेड है, जो कि इंडिया की कंपनी है, जिसने 1 एमओयू साइन किया है, ये भी रिन्यूएबल एनर्जी पर किया है। और ये जो लोकेशन इन्होंने चूज किया है वो मिर्जापुर है और मिर्जापुर में ये लगभग 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिसमें जो है 3,794 एम्प्लॉयमेंट देने की बात कही है। सातवें नंबर पर एनटीपीसी लिमिटेड है, जो कि इंडिया की कंपनी है, जिसने 4 एमओयू साइन किए हैं रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी पर। इसमें जो लोकेशन चूज की है वो झांसी, सोनभद्र और प्रयागराज है। लगभग 42,280 करोड़ रुपए का इन्होंने इन्वेस्टमेंट प्लान किया हुआ है और लगभग 2,200 लोगों को रोजगार देने की इन्होंने बात कही है। आठवें नंबर पर यूनिकॉर्न एनर्जी जर्मनी, जो कि जर्मनी की कंपनी है, इसने 2 एमओयू साइन किए रिन्यूएबल एनर्जी में और जो लोकेशन इन्होंने चूज की है वो लखनऊ और जौनपुर है। लगभग 41,500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट का प्लान है इनका और 2,000 लोगों को ये रोजगार देने की बात कह रहे हैं। 9वें नंबर पर पीटी वसुदेव तिवारी स्किल यूनिवर्सिटी, जो कि इंडिया की कंपनी है और इसने 1 एमओयू साइन किया है एजुकेशन का और ये झांसी में जो है
अपना इन्वेस्टमेंट करने जा रही है और लगभग 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इनका होगा, जिसमें 5,000 लोगों को रोजगार देने की इन्होंने बात कही है। इसके अलावा GMR ग्रुप है जो कि इंडिया का ही है, जिसने रिन्यूएबल एनर्जी, और इसने अभी लोकेशन चूज नहीं की है, लेकिन इनका जो प्लान है वो 40,000 करोड़ का प्लान है और अभी भी कितने लोगों को रोजगार ये दे सकते हैं इसकी कोई इन्होंने सामने डिस्क्लोज नहीं किया है। तो ये टॉप 10 ऐसी कंपनीज है जिन्होंने बताया कि कितने ज्यादा MOUs इन्होंने साइन किया और कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट इनका प्लान है और कितने रोजगार ये देने वाले। लेकिन अब आइए इसको जानते हैं क्षेत्रवार, मतलब पश्चिमांचल को कितना मिल रहा है, पूर्वांचल को कितना मिल रहा है, मध्यांचल को कितना मिल रहा है और बुंदेलखंड वाले हिस्से को कितना मिल रहा है। आइए इस चार्ट से समझते हैं। दरअसल पश्चिमांचल को सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट का प्लान मिला है। देखा होगा आपने, अभी जो हम लिस्ट पढ़ रहे थे उसमें गौतम बुद्ध नगर जो है बार बार रिपीट हो रहा था। यहां पर अगर हम बात करें तो लगभग 8,389 जो है वो कंपनीज का प्लान है, जिसने जो है लगभग, अगर हम बात करें कितना इन्वेस्टमेंट है तो ये लगभग 14,81,108 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का प्लान है इनका। और अगर हम प्रतिशत की बात करें कि कुल प्रतिशत की अगर हम पूरा निकाले कि कुल प्रतिशत में से कौन सा कितना प्रतिशत जो है वो पश्चिमांचल को मिला है, तो वो लगभग 45% है, जो कि सबसे ज्यादा, आधे से थोड़ा सा कम है। तो मतलब सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो पश्चिमांचल में हो रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें पूर्वांचल की, तो पूर्वांचल में लगभग 5,406 कंपनीज है जो कि लगभग 9,54,492.08 करोड़ का इन्वेस्टमेट करने जा रही है, जो कि कुल प्रतिशत की 29% है। मध्यांचल में 4,424 कंपनीज हैं जो कि 4,27,876 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रही है और अगर हम कुल प्रतिशत की बात करें तो 13% है। बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड में 424 कंपनीज हैं जो कि 4,27,873 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने जा रही है, जो कि कुल का जो है वो 13% है। मतलब अगर हम पूरा ओवरऑल बात करें तो 45% पश्चिमांचल, 29% पूर्वांचल, 13% मध्यांचल और बुंदेलखंड को 13% है। तो कुल मिलाजुलाकर यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर हम बात करें किस जिले को जो है सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट का प्लान जो है वो मिला है, वो गौतम बुद्ध नगर है। अगर हम ओवरऑल की बात करें तो ओवरऑल में 27.16% जो है गौतम बुद्ध नगर में इन्वेस्टमेंट का प्लान किया जा रहा है। इससे एस्टिमेट एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें कितने रोजगार इसमें उत्पन्न करने की बात कही गई है, तो वो लगभग जो है 23,84,776 है, जहां पर जो है गौतम बुद्ध नगर में एम्प्लॉयमेंट की बात कही गई है। दूसरे नंबर पर आगरा है, तीसरे नंबर पर लखनऊ, चौथे नंबर पर गोरखपुर और पांचवें नंबर पर वाराणसी है। आगरा में जो कंपनी के नंबर्स हैं वो 281 है, 281 कंपनीज आने वाली है और लगभग 2,18,062 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आगरा में किया जाएगा, जो कि कुल एवरेज अगर मिलाएं, एवरेज प्रतिशत की बात करें तो 7.54% है। और इसमें जो रोजगार की बात कही गई है वो जो है वो 1,05,515 लोगों को रोजगार देने की बात कही गई है। वहीं अगर हम बात करें तीसरे नंबर पर लखनऊ की, तो लखनऊ में 782 कंपनीज हैं और जो इन्वेस्टमेंट का इनका प्लान है वो है लगभग 1,96,261। और यहाँ पर जो कुल प्रतिशत की अगर हम बात करें, कुल प्रतिशत में कितना प्रतिशत जो है लखनऊ में इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो वो 6.79% है। और यहाँ पर रोजगार की जो बात कही गई है वो लगभग 16,31,543 है। वहीं अगर हम चौथे नंबर पर गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में 328 कंपनीज जो है वो लगभग 1,71,564 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रही है और कुल प्रतिशत का ये 5.93% है। और यहाँ जो एस्टिमेट एम्प्लॉयमेंट की बात कही गई है वो लगभग 1,97,814 रोजगार देने की बात जो है वो गोरखपुर में की जा रही है। वाराणसी की बात करें, पांचवें नंबर पर वाराणसी है। वाराणसी में 434 कंपनीज आएंगी जो कि लगभग 1,37,224 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लेके आ रही है और कुल प्रतिशत का ये 4.75% है। और ये जो है जो एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं वो लगभग 1,35,108 एस्टिमेट एम्प्लॉयमेंट देने का इनका प्लान बन रहा है। तो भैया ये तमाम इन्वेस्टमेंट्स के प्लान है, कहां कहां कौन कौन से जिले में, कौन से टॉप 5 वो जिले हैं जहां पर सबसे ज्यादा जो है इन्वेस्टमेंट खर्च किया जा रहा है और एस्टिमेट एम्प्लॉयमेंट की बात जहां पर की जा रही है। और वहीं पर हमने आपको बताया कि क्षेत्रवार अगर हम पश्चिमांचल, पूर्वांचल और मध्यांचल, बुंदेलखंड वासियों के लिए भी अगर देखें कि कितना इन्वेस्टमेंट प्लान है, तो ये कुल मिलाजुलाकर इतने प्लान्स हैं जो कि इन 3 दिनों में लखनऊ में बैठकर बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ, ना केवल देश के बल्कि विदेश के उद्योगपतियों के साथ, विदेशी कंपनियों के साथ बैठकर निर्धारित जो है वो किए गए हैं। तो बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहें यूपी तक। बाकी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।